रुड़की में आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी सेठपाल सिंह ने अपने कैंप कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। प्रेस वार्ता के आयोजन के दौरान उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि रुड़की में बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, जिससे स्थानीय लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिससे डेंगू जैसी भयानक बीमारियों का फैलने का खतरा भी बन जाता है। उत्तराखंड सरकार को इस विषय पर गंभीरता से संज्ञान लेना चाहिए। वहीं पर उन्होंने ये भी बताया कि रुड़की के जो चौराहे हैं उन पर जो रेड लाइट पिछले कई वर्षों से शो पीस बनी हुई है, वह अभी तक चालू स्थिति में नहीं है। इसी की वजह से रुड़की शहर में प्रत्येक दिन जाम की स्थिति बनी रहती है, जिससे लोगों को आवाजाही में बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसका जल्द से जल्द समाधान सरकार के द्वारा होना चाहिए। वहीं पर उन्होंने किसानों के हित में बोलते हुए कहा कि बॉर्डर पर जवान और खेत में किसान लगातार मेहनत कर रहा है। अगर किसानों की बात करी जाए तो किसानों का गन्ने का समय पर भुगतान नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि इकबालपुर शुगर मिल पर किसानों का लगातार भुगतान बकाया चला आ रहा है, जो अभी तक नहीं मिला है। ब्रह्मानंद देखिए, जो चौधरी, दिव्य प्रेस टाइम्स वार्ता इंडिया, रखी गई, रुड़की। हमारे कुछ मुद्दे जैसे रुड़की में बरसात में पानी भर जाता है और लोग काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता, क्योंकि अगर पानी भर जा उस टाइम आदमी डेंगू भी फैल रहा होता है और बीमार होते हैं, तो उन्हें कहाँ पर जाए में, और पानी भरने से घरों में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। इसलिए रुड़की जिस पर शहर है, इसके किस तरह से इसको सही किया जाए उसके बारे में उत्तराखंड सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। जो ये रेड लाइट चौराहों पर लगी हुई है, ये एक किस्म से जैसे 100 पीस होता नहीं, कभी जल गई, एक साल में दिवाली पर जला दी में लीडी सी लगा घरों पर, फिर उन्हें टायर कर रख दी, तो वही है। जब लगी, जब ये 2-4 दिन जला और उसके बाद इन्हें एक तरफ रख दिया जाता। हजार जो 18-19 का इकबालपुर मिल का पेमेंट रुका है, उस पर सरकार को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए और दुआना चाहिए, क्योंकि एक नारा था, खेत में किसान सीमा पर जवान। सभी आदमी, सभी नेता इकबाल पर मिल में हो आए, पर उसने 18-19 का वो पेमेंट नहीं दिया। जो दिया वो उसने खुद दिया, अगले देना ही था उसे इतना, क्योंकि 21-22-23 का तो उसे देना ही था, 21-22 का, मतलब कि जो 23 का भी। तो उसमें फिर लोगों ने सोचा इसका ही क्रेडिट ले लो, बोल रहे हमने दिला दिया, और 18-19 का बोलो उसने नहीं दिया। तो इसलिए सरकार को, या हमारे जो अच्छे मुख्यमंत्री थोड़े से अच्छे हैं, दयावान हैं, तो इन्हें थोड़ा सा सोचना चाहिए और किसानों को 18-19 का पेमेंट दिलाना चाहिए। देखिए, जो आपदा आई थी किसानों को, इसका पेमेंट अभी तक नहीं मिल पाया। बाजे गांव में तो चाय की चाय का बाजे में नहीं है, और इसकी बहुत ही गंभीरता से इन्हें जांच करनी चाहिए कि ऐसे पेमेंट किसानों तक क्यों नहीं पहुंच पाया और कहाँ वो अटक गया, क्योंकि किसान तो पूरी तरह बर्बाद हो गया पानी में, वर्षा में पानी, फसल ही नष्ट होगी, उस पर तो कुछ बचा ही नहीं। देखिए, मैं कहूँ, देखो, चुनाव में पहली बार जो हमारे सरबत करीम जी थे, बहुत अच्छे आदमी थे, इंसान थे, और मैं यही चाहूँगा, अगर पार्टी जैसे बीजेपी है, यहाँ पर ताकतवर पार्टी है, बीजेपी को उनकी वाइफ को टिकट दे देना चाहिए, और क्योंकि उनके झुकाव भी बहुत है पब्लिक का उनके प्रति, शरबत करीम जी के। और एक हमने ये भी सोचा कि हमारी पार्टी में जो प्रदेश संदीप कुमार जी में मसाई मंगलोर सीट से चुनाव लड़ेंगे, और कौन सी पार्टी से लड़ेंगे? रिपब्लिकन पार्टी से। और मेरे हिसाब से तो भाई, इतने गांव आओ, जैसे प्रधानी का पर्चा हो, हर गांव में तो 2-2 पर्चे भरे जा, विधायकी में भी सारे जितना क्षेत्र विधानसभा, हर गांव में से एक भर लो पर्चा, तो बहुत कम तो हार जीत होगी, 1000-1500 तो ही हो जाएगी। तो ये है, तो इसलिए विधायकी का जो फैसला, ये बहुत कठिन फैसला हो, क्योंकि इसमें जनता को ऐसा आदमी चुनना चाहिए जो उनके साथ खड़ा रहा। अगर काम नहीं करा, सब मिलनसार, थोड़ा व्यवहार अच्छे होने चाहिए संबंध, और सभी की इज्जत करनी चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति को भी चुनना चाहिए। जैसे शरबत करीम अंसारी जी थे, वे अच्छे आदमी थे, इज्जत भी पूरी करते थे और काम के लिए पब्लिक के खड़े रहते थे। देखिए, वो तो नशे के लिए हमेशा खड़ी हैं और अपना आगे प्रस्ताव रख रही हैं, और आगे सरकार के पास भी ये चीज़ें ले जा रही हैं वो नशे के लिए। ये नशा बंद होना चाहिए, क्योंकि आजकल का जो युवा हैं, जो आजकल के लड़के हैं, लड़कियां, मतलब सभी में ये चीज़ें बढ़ती जा रही हैं नशेबाजी की। तो इस नशे को रोकना चाहिए। हमारे अठावले जी आगे बढ़ के ये इस
का सहयोग कर रहे हैं कि ये नशे मुक्ति मतलब सॉरी नशा और वो बंद होना चाहिए। ये सबसे पहले तो हम किसानों को पहली बात यह है कि किसान अन्नदाता ही होता है। और हमने देखा है कि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनको अच्छे पेमेंट भी मिले थे, लेकिन इस बार तो 1000 1500 किसी को 500 भी मिला है। तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा घोटाला है और इसकी बहुत अच्छे से जांच होनी चाहिए। देखो एक तरफ से जो कि आजकल का जो युवा पीढ़ी है वो पूरी नशे से ग्रस्त हो चुकी है। और हमारा क्या मतलब लगता है पूरे प्रदेश की ये जिम्मेदारी बनती है कि हमें ऐसी चीज़ों से इनको निकालना चाहिए और इनके ऊपर अच्छे अच्छे क्या कहते हैं प्रोग्राम और ऐड भी चलाने चाहिए ताकि वो इनको देखें और समझें।